হাফিজ রশিদকে জয়ী করে কংগ্রেসের হাত শক্ত করার আহ্বান পৃথ্বীরাজ ষাটের। নমস্কার, আপনারা দেখছেন নববার্তা টুডের সঙ্গে আছে আমি সুস্মিতা। লোকসভা নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর পালে হাওয়া তুলতে এবার বরাক উপত্যকা সফরে এসেছে সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এক শীর্ষ নেতা। শনিবার হাইলাকান্দির মাটিতে পা রেখে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরীকে জয়ী করে কংগ্রেসের হাত শক্ত করার আহ্বান জানান এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক পৃথ্বীরাজ ষাটে। এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক এদিন জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, পুরো ভারতবর্ষ জুড়ে হিংসা আর বিভেদের রাজনীতি চলছে। সবাইকে নিয়ে একজোট হয়ে কাজ করার একমাত্র দল হচ্ছে কংগ্রেস। করিমগঞ্জ লোকসভা আসনে সবার সমর্থনে হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরীকে প্রার্থী করা হয়েছে। এখানেও ভোট বিভাজন করার চেষ্টা চলছে, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই ভোট বিভাজন না করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কংগ্রেস প্রার্থীকে জয়ী করতে সকলের প্রতি আবেদন জানান পৃথ্বীরাজ ষাটে। তিনি এআইইউডিএফ, বিজেপি উভয় দলের সমালোচনা করে কংগ্রেসের বেশ কয়েকটি গ্যারান্টির কথা তুলে ধরেন। বলেন, এবারে নির্বাচনে আশানুরূপ ফলাফল পাবে কংগ্রেস। এদিন হাইলাকান্দিতে এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক পৃথ্বীরাজ ষাটের সঙ্গে এসেছেন ছয়গাঁও সমষ্টির বিধায়ক রেকিবউদ্দিন আহমেদ, অসম প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি তথা সরুক্ষেত্রের বিধায়ক জাকির হোসেন শিকদার, বরপেটের সাংসদ আব্দুল খালেক, বরাক উপত্যকার ইনচার্জ স্বপন মণ্ডল, কংগ্রেস নেতা আমিনুর রশিদ চৌধুরী প্রমুখ। ইভাদুর রহমান মজুমদারের রিপোর্ট হাইলাকান্দি থেকে। रोजगारी बेरोजगारी आज देश में सबसे हाई है, अब तक का सबसे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जीएसटी जैसा डरावना कानून लाया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसके बारे में उन्होंने कहा था, लेकिन हम सब लोगों ने देखा है कि मणिपुर में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, दुष्व्यवहार किया गया, उसके बारे में मोदी जी ने एक शब्द भी निकालना उचित नहीं समझा। ना ही मणिपुर में जो मुझे लगता है पिछले 8-10 महीने से अशांत है, जहाँ पर इतना ही सारे लोगों की जानें चली गई, लेकिन मोदी जी को समय नहीं मिला वहाँ जाने के लिए। इन सब बातों को जनता सब देख रही है, देश की, असम की, मणिपुर की, आसपास के सारे राज्यों की, और मैं समझता हूँ कि ये गुस्सा उनके मन में है। आज हम देख रहे हैं कि चुनाव के पहले जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने गुंडागर्दी शुरू कर दी, डिब्रूगढ़ में इंडिया अलायंस के उम्मीदवार अखिल गोगोई जी के 3 कार्यकर्ताओं के घर जला दिए। नौगांव में हमने देखा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यालयों को तोड़ने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। तो ये सब मुझे लगता है कि इंसान तभी करता है कि जब उसके सारे बाकी विकल्प खत्म हो जाते हैं, तब वो मारपीट पे और इस प्रकार का काम करने के लिए वो मजबूर हो जाता है। तो इससे मुझे लगता है कि आपके आसाम में भी इस बार कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। करीमगंज की सीट भी हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी के जो 5 न्याय की बात राहुल जी ने कही थी, जिसमें महिलाओं को हर साल 1 लाख देने की बात थी, युवाओं को सरकार आते ही लाखों रोजगार देने की, सरकारी नौकरियां देने की बात थी, अग्निवीर जैसी फ्लॉप स्कीम बंद करने की बात थी, जीएसटी कम करने की बात थी। तो ये सारे मुद्दों के ऊपर मुझे लगता है जनता को कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा है, क्योंकि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी और जो वादे राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने दिए थे, वो वादे सरकार कांग्रेस ने सरकार में आते ही पूरे किए। तो ये जो कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के न्याय की बात है, इसके ऊपर मुझे लगता है जनता का इस बार विश्वास है। और जो फर्जी गारंटियाँ, जो जुमलेबाज गारंटियाँ मोदी जी देते आ रहे हैं, उसको इस बार जनता बड़े पुरजोर तरीके से नकारेगी। और यहाँ पर असम में, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि बीजेपी के अनेक चेहरे हैं, अलग अलग राज्यों में वो केवल अपना चेहरा लेकर नहीं चलते, उनके अलग अलग चेहरे हैं। वैसे आपके असम में बीजेपी के 3 चेहरे हैं, एक अपना खुद का, दूसरा एजीपी का और तीसरा एआईयूडीएफ का। तो ये 3 चेहरों के साथ इनके साथ बीजेपी चुनाव में उतरती है। जहां उनको लगता है कि अपने को वोट नहीं मिलेगा, उधर वो एजीपी को चला देती है। जहां उनको लगता है कि एजीपी नहीं चलेगी, कांग्रेस का पल्ला भारी है, वहां पर यूडीएफ को उतार देगी। तो वोट का विभाजन करके अपनी सीटों को जितवाने की जो रणनीति है, ये भी अभी मैं समझता हूँ कि लोगों के समझ में आई है। और विशेष तौर पे हमारे जो सारे मुस्लिम भाई हैं,
उनके समझ में आया है कि ये जो यूडीएफ और बदरुद्दीन अजमल जी की जो पार्टी है ये मात्र हेमंत बिस्वा शर्मा की जेब में है और उनके कहने पर ही वो चलती है। तो इस बार मैं समझता हूँ कि यूडीएफ को भी अपनी जगह जनता, आसाम का वोटर बहुत अच्छे तरीके से दिखाएगा। यहाँ पर हो, करीमगंज हो, डुबरी हो, बहुत अच्छे मतों से हम लोग जीतने जा रहे हैं। धन्यवाद। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा फर्स्ट फेज में, क्योंकि लोगों ने बाहर आकर अच्छे तरीके से वोटिंग किया है और ये वोट बदलाव के लिए वोट है। कांग्रेस पार्टी की पक्ष में वोट जाएगा और मैं समझता हूँ कि जो नाराजगी लोगों में, जैसे चाय बागान अपर असम में आपके बहुत है, चाय बागान के कर्मियों को भी इन्होंने अभी तक कितने झूठे आश्वासन दिए, असेंबली चुनाव में हो, अभी हो, उनकी दिहाड़ी इंक्रीज करने के, उनका जो डेली वेजेस की बात थी, उनको सुविधाएं देने की बात थी। मैं समझता हूँ लोग ये सारी बातें समझ रहे हैं। स्पेसिफिकली 5 मैं तो ज्योतिष तो हूँ नहीं। आपका एजम्पशन क्या है? राजनीति में एजम्पशंस काम नहीं करते। राजनीति में मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ये तो 400 पार, 500 पार, 600 पार, ये आश्वासन तो बीजेपी वाले देते हैं। हम लोग ये इन बातों में विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये जनता है, जनता जनार्दन है, यही राजा है, ये उनके मन में वो करेगी और मुझे लगता है इस बार वो बदलाव के लिए वोट कर रही है। तो क्या है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, उनका क्या है, वो क्या बोले उनके ऊपर हमारा ना आपका ना हमारा कंट्रोल है, उनका दिमाग है। आपका क्या सोचना है? ये दोनों सीट को छोड़, तो कह रहा हूँ हमारा परफॉर्मेंस पूरी असम में अच्छा होगा, चौंकाने वाला परफॉर्मेंस होगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी बीजेपी जो सरकार है पूरी बौखलाहट में, उनको हार नजर आ रही है सामने। अगर असम का जो मतदान जिस तरीके से वोटिंग कल हुआ है वो अभी नीचे बाकी 2 फेजेस में भी ये कैरी ओवर होगा और यहाँ तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। सिलचर जैसी सीट में भी आप देख रहे हैं कि सीएम साहब को 4 बार आना पड़ रहा है, अमित शाह की रैली हो रही है। तो ये किस चीज़ के संकेत है? अगर तुम्हारी सारी चीज़ इतने कंफर्टेबल है तो आप इतनी मेहनत क्यों ले रहे हो? क्या जरूरत है? बैठो ना आराम से, सही है ना। आप यदि इम्तिहान की तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो गई और आपको लगता है कि अब अच्छे गुना से पास होने वाले, तो क्यों इतना तेज चला रहे हो? कुछ तो है। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा उनकी बातों पर आप भी जब कहेंगे तो सोच विचार करिए कि क्यों बोल रहे हैं ऐसा। सिलचर में तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी भी आई है प्रचार करने में। आने दीजिए, कोई अब हर एक, उन्होंने जब अपना कैंडिडेट खड़ा किया तो वो तो आएंगे, उनकी पार्टी है तो आएंगे, कोई बात नहीं। वो तो हम भी तो आए हमारी पार्टी वो तो के लिए। अब अभी है नहीं, उन्होंने साथ है लेकिन नहीं भी है, हमारे लीडरशिप ने भी क्लियर कर दिया। तो अभी जब नहीं है तो उन्होंने अपना कैंडिडेट यहाँ खड़ा करना उचित समझा है। इस वजह से बीजेपी को तो फायदा हो रहा है। वोटिंग के बाद ही पता चलेगा किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ।